हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार लौट आए हैं स्क्विड गेम की एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां एपिसोड 2 के एंड में दिखाया गया था कि किस तरीके से सब लोग गेम में फिर एक बार वापस लौट आते हैं। तो वहीं एपिसोड 3 में दिखाया जाने वाला है कि अब और भी ज्यादा चैलेंजेस कितने ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं वेब क्रेज और मैं हूँ आपके साथ इशिका। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उस पुलिस वाले से जो कि जीहुन से मदद मांग रहा था स्क्विड गेम तक पहुंचने के लिए, और अब वो प्लेयर्स की गाड़ी को फॉलो कर रहा है और अब वो मोजिन पोर्ट पर पहुंच जाता है गाड़ी का पीछा करते करते, जहां जीहुन सारी बातों को नोटिस कर रहा है और अब वो नोटिस करते करते सारी इन्फॉर्मेशंस को आगे भी भेजता जा रहा है। तो वहीं अब जुनहो पहुंच जाता है शिप के पास, जहां अब वो गाड़ियों के नीचे छिप जाता है और फिर शिप से होता हुआ उस आइलैंड पे अब वो पहुंचता हुआ नजर आने वाला है, जहां पर ये गेम खेला जाता है और सारे प्लेयर्स भी होने वाले हैं। जहां वर्कर्स की आंखों से बचते हुए अब जुनहो अब पहुंच जाने वाला है प्लेयर्स की गाड़ी के पास और अब प्लेयर्स के बीच में जाकर वो बैठ जाने वाला है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब एक वर्कर आता है और सारे प्लेयर्स की चेकिंग करता है कि सारे प्लेयर्स वापस लौटे हैं या नहीं और कौन से प्लेयर्स लौटे हैं। जिसके बाद जुनहो की जब चेकिंग होती है तो वो प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं होता है और पकड़ा जाता है, जिसके बाद जुनहो उस वर्कर की अब जान ले लेता है और उस वर्कर के कपड़ों को पहनकर अब वो वर्कर की ही शक्ल लेकर उनके बीच में शामिल हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सारे वर्कर्स अब सारे प्लेयर्स के कपड़े बदल रहे होते हैं और उनके सारे सामान को रख रहे होते हैं। तो वहीं जो लड़की होती है, कौन लड़की जिसने जीहुन के पैसे चुराए होते हैं, वो अभी भी जाग रही होती है और होश में होती है और इस बार वो अपने साथ एक चाकू भी ले आई है, जिसके साथ ही अब सारे लोग वापस लौट आए हैं और जीहुन अब उस ओल्ड आदमी को उठाता है और फिर सब लोग मिलते हैं। जीहुन, सानवू, अली सब मिलते हैं एक दूसरे से और फिर सारे मिलकर एक टीम बनाने वाले हैं। जिसके बाद उस गैंगस्टर आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि उस कौन लड़की को मार रहा था बुरी तरीके से, और सब लोग अब अपनी अपनी टीम बना रहे हैं। तो वो आदमी अब उस लड़की को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद मिनयोक वही औरत होती है जो कहती है कि मेरा बच्चा बाहर है, जिसका मैंने नाम भी नहीं रखा है। वो मिनयोक औरत अब उस गैंगस्टर को कहती है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। जिसके बाद खाने का वक्त शुरू होता है, सब लोग खाना लेते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहां जिन्यू और उसकी टीम एक साथ बैठकर सारी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद सानवो अब ये कहता है कि हमें अगली गेम के बारे में गेस करना चाहिए, और अब अली जो होता है उसे किसी भी कोरियन गेम के बारे में नहीं पता होता है। तो सानवू कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा और सारे रूल्स बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सारे वर्कर्स की शिफ्ट खत्म हो जाती है और अपने अपने रूम में वो लोग वापस लौट रहे होते हैं। तो जुनहो जो पुलिस वाला होता है वो भी जिस वर्कर को उसने मारा होता है उस वर्कर के नंबर के हिसाब से उसके रूम 29 में चला जाता है और सारी चीजों को वो नोटिस करने लगता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मिनयोक जो होती है अब जिद करने लगती है कि टाइम खत्म होने के बावजूद उसे बाथरूम जाने दिया जाए, लेकिन वर्कर्स उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और फिर वो हद से ज्यादा जब जिद करने लगती है तो वर्कर्स उन्हें कहते हैं कि चलो मेरे साथ आओ। कि तभी दिखाया जाता है कि वो कौन लड़की सिमयोक भी अब उस लड़की को ज्वाइन कर लेती है और बाथरूम जाने की जिद करती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जुनहो अपने कमरे में खाना खा रहा होता है और सारी बातों को वो नोटिस कर रहा होता है। तो वही सिमयोक जो होती है अब मिनयोक को कहने वाली है कि तू मेरी मदद कर और मैं ऊपर के कंपार्टमेंट को खोलकर ऊपर जाकर देख कर आती हूँ कि चीजें कैसी है। जिसके बाद सिमयोक अब चाकू के इस्तेमाल से अब ऊपर के कंपार्टमेंट को खोलेगी और फिर वो अंदर जाकर देखेगी और सारे वर्कर्स को देखेगी कि वो कुछ पिघला रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों कमरे में वापस आ जाती है और मिनयोक अब सिमयोक से पूछ रही होती है कि तुमने वहाँ अंदर क्या क्या देखा। तो सिमयोक कहती है कि वो सब कुछ सुबह बताएगी और ये सारी बातें अब सानवू सुन लेने वाला है। तो वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिफ्ट शुरू होती है और जुनवो भी दूसरे वर्कर्स की तरह काम के लिए निकलता है। तो वहीं वर्कर्स आते हैं और सारे प्लेयर्स को वो नाश्ता दे रहे होते हैं। जिसके बाद सिमयोक अब मिनयोक को बताने वाली है कि उसने वर्कर्स को चीनी पिघलाते हुए देखा और अब दूसरी गेम स्टार्ट होती है जहां सारे प्लेयर्स को प्ले हॉल की तरफ भेजा जाता है। तो वहीं प्लेयर 111 जो है अब वो अपने खाने के साथ अगली गेम के हिंट को पाता है। तो वहीं सारे प्लेयर्स अब प्ले एरिया में पहुंचते हैं। तो वहीं सांगवू अब सिमयोक से पूछता है अगले गेम में क्या होने वाला है, मैंने सुन लिया था तुम्हें बात करते हुए, मुझे बताओ। जिसके बाद सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो प्ले एरिया में पहुंच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि अब एक एक फिगर को सबको चुनना पड़ेगा। और फिर सानवू को याद आता है कि सिमयोक ने उससे कहा था कि सारे जो वर्कर्स थे वो चीनी पिघला रहे थे और सानवू अब समझ जाने वाला है कि अगली गेम क्या हो सकती है। लेकिन अब सानवू ये बात जीहुन और बाकी अली और उस
बूढ़े आदमी से छुपाने वाला है और अब सब जो होंगे वो अलग अलग फिगर्स को चुन लेंगे सानवू के कहने पर, जिसके बाद अब सानवू सबसे इजी वाली फिगर ट्रायंगल को चुनेगा, तो वहीं अली चुनने वाला है सर्कल। जिसके बाद अब जो जीहुन होगा वो गलती से सबसे ज्यादा मुश्किल वाली यानी कि अम्ब्रेला फिगर को चुनेगा, तो वहीं बूढ़े आदमी चुन लेने वाले हैं स्टार फिगर को। जिसके बाद अब सानवू सोचता है कि वो जीहुन को रोके अम्ब्रेला चूज करने से, लेकिन फिर सानवू रुक जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गेम शुरू होती है और फिर हर एक प्लेयर को एक एक बॉक्स दिया जाता है, जिस बॉक्स में वही शेप बनी होती है जो उन्होंने चूज करी होती है, वो भी चीनी से बनी हुई। और बेचारा जीहुन सबसे मुश्किल वाली फिगर को चुन चुका होता है और उनके पास वक्त सिर्फ 10 मिनट का होता है, वरना गेम खत्म हो जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारे प्लेयर्स अब अपने अपने फिगर को उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं एक सुई की मदद से, और जो भी प्लेयर अपनी शेप को निकाल नहीं पाता और उनकी शेप बीच में से टूट जाती है, उन्हें शूट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपने अपनी शेप को परफेक्टली नहीं निकाला तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद मिनयोक जो होती है अपनी लाइटर का इस्तेमाल करते हुए चीटिंग करती है और अपनी फिगर को फाइनली वो निकाल लेती है। जिसके बाद जो डॉक्टर होता है वो भी निकाल लेता है, यानी कि खिलाड़ी 111, जिसे पहले से ही नेक्स्ट गेम का हिंट मिल गया था। जिसके बाद सिमयोक जो होती है वो सानवू को कॉपी करती है, क्योंकि उसने भी ट्रायंगल लिया होता है, तो सिमयोक भी ट्रायंगल लेती है और फिर वो भी पास हो जाती है, अली भी पास हो जाता है। जिसके बाद जुनहो को दिखाया जाता है कि अब वो जुनहो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि अब एक दूसरा बड़े ओहदे का जो वर्कर होता है उसकी हरकतों को अब नोटिस करता है और देखता है कि जुनहो वाले जो यानी कि नंबर 29 वाले वर्कर को किसी और काम के लिए भेजा गया था और वो कोई और ही काम कर रहा है और अब उसकी अब शामत आने वाली है। जिसके बाद जीहुन को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही मुश्किल में है और अपनी शेप वो निकाल ही नहीं पा रहा और वक्त बहुत ही ज्यादा कम बचा है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। और जीहुन अब अपना दिमाग लगाता है और फिर शेप को वो पीछे की तरफ से चाटने लगता है, जिससे चीनी हल्की हल्की पिघलने लगती है और फिर जो फिगर की जो निशान होते हैं वो भी साफ साफ दिखने लगते हैं। और फिर जीहुन को बाकी प्लेयर्स भी कॉपी करने लगते हैं और फिर मिनयोक जो होती है उस गैंगस्टर वाले आदमी को अब मदद करती है, अपना लाइटर उसे दे देती है और फिर वो भी सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी फिगर निकाल लेता है। जिसके बाद जीहुन जो होता है वो लगातार अपनी शेप को चाटे जा रहा है और फिर ओल्ड आदमी और फिर बाकी प्लेयर्स भी जीहुन को कॉपी करते हैं और फिर फाइनली जिन्हू एंड मोमेंट पर सरवाइव कर जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सारे वर्कर्स आते हैं बाकी प्लेयर्स को मारने के लिए, लेकिन एक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो अपनी शेप को नहीं निकाल पाता है और वो अब एक वर्कर को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन के ऊपर अब बंदूक तान देगा और कहेगा कि ये तो चीटिंग है, तुम किसी को तो बहुत ही ज़्यादा इजी फिगर देते हो और किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल। जिसके बाद वो प्लेयर अब उस पकड़े हुए वर्कर से कहेगा कि अपना चेहरा दिखा, और वो जब अपना चेहरा दिखाएगा तो कहेगा कि तुम तो कितने जवान और कितने ज़्यादा यंग हो, तुम फिर भी यहाँ कैसे हो, और फिर वो अपने आप को गोली मार लेता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रंट मैन आता है और फिर उस वर्कर को वो गोली मार देता है जिसने अपना चेहरा दिखा दिया था और फिर वो सबको ये बात याद दिलाता है कि जिसने भी अपना चेहरा दिखाया वो मारा जाएगा। और यहाँ पर जुनहू बहुत ही लकीली बच जाता है, क्योंकि जिस वर्कर ने जुनहू को ये धमकी दी थी कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगा तुम्हारे बदले हुए बर्ताव के लिए, अब वो मर चुका होता है। तो आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं हूँ इशिका, आप देख रहे हैं वेब क्रेज।